समय पर लोन चुकाने वाले किसानों को वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 4% प्रति वर्ष की दर से अल्पकालीन फसल ऋण मिलेगा। इस योजना के तहत किसानों को 7% की रियायती ब्याज दर पर ऋण मिलता है। समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 3% प्रति वर्ष की अतिरिक्त ब्याज सब्सिडी भी दी जाती है। सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किसान क्रेडिट कार्ड KCC के जरिए कृषि के लिए 3 लाख रुपए तक के लोन के लिए ब्याज सहायता योजना को जारी रखने को मंजूरी दे दी है। खेती किसानी की आधुनिक तकनीक सीखने के लिए यूपी के किसान विदेश जाएंगे। सरकार की तरफ से इसकी तैयारी लगभग पूरी हो गई है। प्रदेश सरकार ने मूंगफली, मिर्च, मटर समेत अन्य फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए राज्य सरकार क्लस्टर विकसित करेगी, जबकि कृषि प्रोडक्ट के निर्यात के लिए जेवर हवाई अड्डे के पास निर्यात केंद्र स्थापित करने की योजना पर काम चल रहा है। वहीं पूर्वांचल बुंदेलखंड में ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने पर खास फोकस रहेगा। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर SK सिंह ने कहा है कि केले की बेहतर उत्पादन और गुणवत्ता के लिए उसमें सही समय पर उर्वरकों का प्रयोग जरूरी है। इसके लिए रोपण से पहले मिट्टी को जैविक पदार्थ और मूल उर्वरकों से तैयार करना चाहिए। प्रति हेक्टेयर 40 से 50 टन अच्छी तरह से सड़ी हुई गोबर की खाद डालें और इसे खेत की तैयारी के दौरान मिट्टी में मिला दें। साथ ही मिट्टी प्रशिक्षण के परिणामों के आधार पर अगर मिट्टी का pH 6.5 से कम है तो रोपण से कम 2 से 3 महीने पहले चूना डालें। केला के रोपण के पहले अगर 50 दिन के आसपास समय मिलता है तो उस खेत में हरी खाद का प्रयोग करें। केरल के वायनाड की तबाही में हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। हर कोई इस समय लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पशुओं की मदद कर रहे हैं। पशु संरक्षण संगठन ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल इंडिया वायनाड में विनाशकारी भूस्खलन और बाढ़ से प्रभावित सैकड़ों पशुओं को चारा पानी उपलब्ध करा रहा है। भूस्खलन जिसने सैकड़ों लोगों की जान ले ली है, सैकड़ों जानवरों को फंसा दिया है। अब भी कई जानवर फंसे हुए हैं, घायल हैं और उन्हें खाना और चिकित्सा की सख्त जरूरत है। देश में अब तक 8,875 FPO रजिस्टर्ड हुए हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में रजिस्टर्ड हैं, जहां पर इनकी संख्या 1246 है। दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, जहां पर 622 FPO हैं। भारत सरकार 10,000 नए FPO बनाने और उसे बढ़ावा देने के लिए किसान उत्पादक संगठनों यानी कि FPO का गठन और संवर्धन योजना के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना CSS लागू कर रही है। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी में जो कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होता है वो FPC होता है, जबकि जो कॉरपोरेटिव एक्ट में रजिस्टर्ड हो रहा है उसको भी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी ही बोलते हैं। फेफड़ों का कैंसर दुनिया भर में दूसरा सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर है। पूरे विश्व में साल 2020 में फेफड़े के कैंसर के 22 लाख नए मरीजों का पता चला है। भारत में स्तन, मुंह और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के बाद फेफड़ों का कैंसर चौथा सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर है। फेफड़े का कैंसर वैश्विक स्तर पर कैंसर से संबंधित मौतों का प्रमुख कारण है, जिससे सालाना लगभग 18 लाख फेफड़े के कैंसर से ग्रसित व्यक्तियों की मौत होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक फेफड़ों के कैंसर का मुख्य कारण धूम्रपान है, जो लगभग 85% मामलों में योगदान देता है। दूसरे कारणों में धूम्रपान, रेडॉन गैस, एस्बेस्टस और दूसरे पर्यावरणीय विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आना और आनुवांशिक कारक शामिल हैं। अगर आप खेती किसानी की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय युवाओं किसानों को मुफ्त कमर्शियल ट्रेनिंग देने जा रहा है। फल सब्जी की टेस्टिंग, नर्सरी व्यवसाय, बेकरी और दूध उत्पादों समेत कई अन्य व्यावसायिक कार्यों की ट्रेनिंग कराने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। 9 अगस्त से 5 दिन व्यावसायिक प्रशिक्षण शुरू होगा। इसमें फल सब्जी प्रशिक्षण, नर्सरी रेजिंग, बेकरी, दुग्ध और इसके मूल्य संवर्धित उत्पाद, कटाई और सिलाई की ट्रेनिंग दी जाएगी। खेती किसानी की ट्रेनिंग लेने वाले इच्छुक आवेदक को अपने आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, हरियाणा सरकार की ओर से जारी अनुसूचित जाति जनजाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, नया रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो,
बैंक अकाउंट की कॉपी सहित सभी दस्तावेजों की सत्यापित कॉपी देनी होगी। विश्वविद्यालय के अनुसार फॉर्म भरने से पहले आवेदकों को यह घोषणा पत्र देना होगा कि उन्होंने इससे पहले इस विश्वविद्यालय या इसके जुड़े हरियाणा के किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र संस्थान से अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए सहायता प्राप्त स्कीम के तहत किसी भी तरह का प्रशिक्षण नहीं लिया है। यूपी की राजधानी लखनऊ और उसके आसपास बारिश का अलर्ट अभी जारी है। इस दौरान तेज बारिश हो सकती है, जिससे निचले इलाकों में जलभराव की संभावना है। लोगों से अपील की गई है कि वे बिना वजह घर से बाहर ना निकलें और सुरक्षित स्थानों पर रहें। हालांकि इस बारिश से किसानों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई है। खरीफ की फसलों को इस समय पानी की सख्त जरूरत है और बारिश ने उनकी मुश्किलें कम कर दी हैं। किसान इस बारिश को खेती के लिए शुभ मान रहे हैं। मौसम विभाग ने यूपी में लखनऊ के अलावा जिन बाकी जिलों में बारिश की उम्मीद जताई है, उनमें झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, वाराणसी, संत रविदास नगर और जौनपुर शामिल है। साथ ही राज्य के पूर्वी हिस्से गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया के अलावा रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, मथुरा, हाथरस, आगरा और फिरोजाबाद में भारी बारिश हो सकती है।